नमस्कार जी। मैं यश यादव वाई एंड वाई सीरीज से। तो आज हमारे साथ हैं बीजेपी से सुनील प्रवक्ता जी, जिन्होंने विधानसभा में प्रचंड बहुमत से वार्ड नंबर 4 पार्षद से इलेक्शन जीता। कैसे हैं आप जी? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से यश भाई और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। आपका धरतीपुत्र नाम कैसे पड़ा? जनता आपको धरतीपुत्र के नाम से, धरती से जुड़े हुए मतलब जमीन से, तो कैसे पड़ा ये नाम? आपने पहला सवाल ही जनता जनार्दन का कर दिया। ये सवाल तो जनता से करना था आपको, भगवान रूपी जनता इसका जवाब देती। फिर भी जी। चलो, आपने मेरे से कर लिया। आ, ये एक्चुअल में क्या है, कुछ चीज़ें भगवान हनुमान जी को भी नहीं पता था उनमें क्या सामर्थ्य है। जनार्दन जी बताया करते थे कि ये सामर्थ्य है। तो मुझे नहीं लगता कि अब मेरी भगवान रूपी जनता को मुझ में वो क्या लगता है कि मुझे धरती पुत्र का नाम दिया। पर मेरा कभी से, बाल्यावस्था से मेरा मन रहा धरातल पे जुड़े रहना, और धरातल के काम करने में मुझे बहुत आनंद आता है। आपने धरातल पे काम किया, फिर इलेक्शन और पॉलिटिक्स में कैसे रुझाव बढ़ा धीरे धीरे? मतलब आपका जीवन परिचय इलेक्शन के बेस पे। हाँ, ये सवाल आपने, बहुत लोग इसके विषय में पूछते हैं, रुचि रखते हैं, बड़े इंटरेस्टेड भी रहते हैं कि क्योंकि मैं बहुत सामान्य किसान परिवार से आता हूँ। जी। मेरे मतलब परिवार बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है आपका, और फिर आप। राजनीति के बैकग्राउंड की बात करें तो मेरे जो पिताजी हैं, पापा हैं, वो 5 भाई हैं। जी। परिवार में कभी कोई किसी ने पंच का चुनाव भी नहीं लड़ा, कभी राजनीतिक उनका विषय भी नहीं रहा, कभी उन्होंने इंटरेस्ट भी नहीं लिया। एक्चुअल में क्या था कि जब मैं स्कूल लाइफ में था, तो जब भी स्कूल में कार्यक्रम होते, चाहे वो 15 अगस्त का हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, चाहे 12 जनवरी कैरियर डे हो या एनुअल फंक्शन की बात हो, तो मेरे को गुरुजनों के द्वारा एक अभिनय दिया जाता था। जी। अक्सर भाषण के लिए मुझे चुना जाता था। और जब मैं अपनी बात रखता था कार्यक्रम में, तो गुरुजी क्या है, आपस में चाहे वो रशश हो, चाहे वैसे बैठते थे, तब जिक्र करते थे कि माँ शारदे की कृपा अगर इन पर ऐसे ही रही, तो मुझे लगता है, हमें लगता है कि ये बच्चा एक दिन राजनीतिक लिहाज से बहुत अच्छा नाम देगा। तो वो चीज़ें मैं भी सुन लिया करता था, या कोई गुरुजी जिनसे मेरा बहुत अच्छा लगाव रहता था, वो कहते कि आज हम सब लोग बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि माँ शारदा की भगवान की कृपा रही तो राजनीति में एक दिन बहुत बड़ा नाम देगा। और आई वॉज टॉपर स्टूडेंट एंड मॉनिटर आल्सो फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू सेकेंडरी एजुकेशन। जी। तो मैं जी। लगातार क्लास का मॉनिटर भी रहा। तो नेतृत्व का कहीं न कहीं मैं प्रमुख श्रेय तो मेरे गुरुजनों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे हर संभव मेरे को मौका दिया। कॉलेज लाइफ में चला गया, तो मुझे वो अच्छी तरह याद है, 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने स्वराज संकल्प यात्रा निकाली थी पूरे राजस्थान प्रदेश में। हाँ जी, हाँ जी। उस समय मैं बानसूर में बीएससी कर रहा था, बानसूर कॉलेज में अपना अध्ययनरत था। 2013 में जब स्वराज संकल्प यात्रा बानसूर पहुंची, तो वहां से कुछ नेता लोग कॉलेज में आए, और मेरे गुरु भी हैं, मित्र भी हैं अब, अंतराम जी। उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आपकी कॉलेज में वो जो बच्चा मंच संचालन कर रहा था, वो हमें दो। तो मुझे आज आज भी याद है, तो हमारे अंतराम जी हंसने लगे कि वो सामान थोड़ी आपको दे दें। फिर उनका नहीं, हम मंच संचालन करवाएंगे वसुंधरा राजे जी का। उन्होंने कहा कि ये इतने बड़े बड़े नेता उस बच्चे से मंच संचालन करवा लेंगे, क्योंकि जब बड़ा नेता था तो होड़ा होड़ रहती है आदमी की, जी। हर आदमी चाहता है कि मैं मंच पर मैं दिखूं, और पोडियम पर तो खासकर मेरी परफॉर्म हाँ, हो। एंकरिंग सब चाहते हैं कि हम सब फेस चाहते हैं, बने, चेहरा बने। हाँ, जनता में भी जाए कि हाँ बड़े खास हैं। तो उन्होंने कहा ये काम हमारा है। मेरे को बुलाया गया कि आप संचालन कर लोगे। मैंने कोई गुणा भाग नहीं लगाए। वैसे राजनीति जोड़ की राजनीति होती नहीं है, केमिस्ट्री है। हम्म। कब कोई उत्प्रेरक आए, कब कोई अभिकारक और अभिकर्मक के बदल दे, कब कोई उत्पाद बदल जाए, ये राजनीति का स्वभाव ही है। मैंने यूं ही हाँ यस भाई हाँ कर दिया, मैंने कहा संभाल लूंगा। मेरे दिमाग में ये थी कि मैंने कभी वसुंधरा जी को नजदीक से देखा नहीं, चलो इस बहाने मंच पर तो देख लूंगा। जी। जी। और मैं, मेरे को लेकर गए, जब मैं मंच पर गया तो नेताओं को भाषण चल रहे थे, तो उसमें प्रीति चौधरी जो गायिका है, लोक गायिका है, उस समय उसका बहुत तगड़ा, मतलब इतना रुझान था क्रेज था, लोगों में, हाँ बहुत जी। अच्छा क्रेज था। जनता हुटिंग कर रही, नेताओं को कह रही आप बैठ जाइए, और प्रीति जी कह रही कि प्रीति प्रीति। तो मैंने देखा कि यार ये चीजें हैं। फिर वो जैसे भाषण पूरा हुआ, तो मेरा तरफ इशारा हुआ कि आप संभालिए। तो 2013 में मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। कुछ तो मुझे बच्चा होने का जनता को एक लगा कि यार ये बच्चा कौन आ गया। तो एक बच्चे के प्रति सहानुभूति भी होती है, प्रेम भी होता है, वो भाव भी उमड़ता है। हाँ जी। और मैंने जाते ही प्रीति जी से कहा कि प्रीति जी, यूं तो आपको प्रदेश में, देश के कोने कोने में जाने का अनुभव है, पर मैंने कि महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि और यहाँ के लोगों का जो धैर्य अनुशासन है, आपको कहीं नजर नहीं आएगा। तो जो हुटिंग कर रहे थे वो भी अनुशासन में आ गए। फिर मैंने अपनी बात को बढ़ाया कि मैंने कहा आज हर गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में एक नाम सुनाई दे रहा है, एक गान सुनाई दे रहा है
कि सांस लेने जाऊंगी, आगे पता नहीं वो क्या है मुझे हाँ नहीं जी। पता, पर वो गाने की बोल कुछ ऐसे थे, सांस लेने जाऊंगी। तो मैंने कहा पहले तो आप उसे सांस लेने जाऊंगी गान को लेके आए, शेष बातें बाद में करेंगे। तो जनता ने जो तालियां बरपाई। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गुरुजनों का ही आशीर्वाद है। प्राइमरी स्कूल से इसने शुरू हुआ, सेकेंडरी में रहा, सीनियर सेकेंडरी में रहा, फिर कॉलेज लाइफ में। और वहाँ सभी लोग जब बातें करते थे तो उनको लगता था कि यार एक दिन मे बी लीडर, विल बी लीडर। मतलब ये एंकरिंग वाला मोमेंट आपका हाँ, इलेक्शन के प्रति रुझाव हाँ, जहाँ तक मैं मेन। अगर मैं महसूस करता हूँ, और मेरे भगवान रूपी जनता तो पता नहीं अब क्या है, पर शुद्ध रूप से ये गुरुजनों का दिया हुआ आशीर्वाद है। जी जी। अब बहरोड में इलेक्शन बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो उसमें आप क्या कैसे रुझान देखते हैं, बीजेपी का, आपका, और पार्टी किसको टिकट देगी, और सीएम का चेहरा? हाँ, देखो आपने एक सवाल इतना बड़ा कर लिया, इतनी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपको नहीं सीएम का आपका चेहरा बता सकूं। पर चूंकि आपने सवाल रखा बहरोड का, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं यश भाई, हमारे बहरोड के लोगों का टेस्ट बदल गया। तो हमारे जो टेस्ट बिगड़ा है बहरोड का, वो टेस्ट एक्चुअल में जैसे कभी किसी माता पिता का बच्चा आवारा हो जाए या बाहर भीतर होटल शाटल करने लग जाए, होटल की रोटी खाने लग जाए, तो माता कितना भी शत पकवान बना दे और कितने भी आत्मीय भाव से उसको भोजन करा दे, वो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे हमारे बहरोड का टेस्ट बदल गया, राजनीतिक टेस्ट। यहाँ गाली गलौज करने वाला, ओछा बोलने वाला, आरोप लगाने वाला, ऐसा हमारा टेस्ट होगा। मैं आपके माध्यम से यश भाई, मेरे अपने लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा, ये जो हमारा चरित्र था अब तक बहरोड का, कि हम अफसरशाही क्षेत्र माना जाता था, नौकरशाही क्षेत्र माना जाता था, पढ़ा लिखा क्षेत्र माना जाता था, और अब जब हम कभी बाहर जाते हैं और बहरोड के बारे में सुनते हैं, तो जिस तरह का चरित्र बहरोड का निकल के आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए भी शर्म की बात है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है। तो अब जो नेता जितना गंदा बोलेगा, जी। जबकि एक जो मुखिया होता है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो एक सीमाई में रहे, 100 लोगों को इंस्पायर करे अपनी। यस यस, मर्यादा में रहे। क्योंकि जब एक मुखिया जब बोलता है ना, तो वो ऐसा नहीं कि वो अपने कार्यकर्ताओं को सुनाता है, अपने लोगों को सुनाता है। जब वो एक नेता बोलता है, तो वो आने वाली पीढ़ी के नए बच्चे भी बहुत गौर से सुन रहे होते हैं, और वो सब चीज़ों का अनुसरण करते हैं कि हमारे मुखिया ने, हमारे नेता ने, हमारे यहाँ के राजा ने क्या कहा। तो मुझे लगता है कि जो ये टेस्ट बदला है, गाली गलौज का टेस्ट आया है, इसका हमें बहिष्कार भी करना पड़ेगा। मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक पार्टी का सिपाही हूँ। मैं आदेश नहीं थमा रहा, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बहरोड में जन्मा हूँ, मूल रूप से बहरोड का हूँ, और बहरोड की चिंता हम नहीं करेंगे तो कोई बाहर से तो आएगा नहीं, और बाहर वालों ने तो बेड़ा गर्क कर ही दिया यहाँ। तो अब जो ये राजनीतिक टेस्ट बदला है बहरोड का, मुझे लगता है कि अब भी इसको बदलना पड़ेगा, और हमें अनुशासित रहने वाला, मर्यादित रहने वाला। देखो हमारे पुराने आदमी कहते हैं किसी आदमी में कि समझ किसी मुखिया में कम हो या ज़्यादा हो तो चल जाएगा, पर समाई ज़्यादा जरूरी है, समाई होना बहुत जरूरी है। तो जब घर के मुखिया में ही समाई जरूरी है, तो ये तो विधानसभा मुखिया की बात है। तो मुझे लगता है कि समझदारी से ज़्यादा संयमशील हो, मर्यादित और अनुशासित चेहरा हमको लाना पड़ेगा, उस पर हमको जोर देना पड़ेगा। जब हम गाँव में जाते हैं तो सब लोग, बुजुर्ग वगैरह कहते हैं कि प्रवक्ता जी को टिकट मिल जाए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ये सब पार्टी तय करेगी। मेरी अभी कोई किसी तरह की, यश भाई, कोई उद्घोषणा भी नहीं है, कोई घोषणा की नहीं है कि हम 23 का चुनाव लड़ रहे हैं। जी। बाकी पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी जो आदेश देगी वो सर माथे है। और बुजुर्गों का तो सच में मेरे पर विशेष है, प्यार है, बहुत मन भी रखते हैं। अब ये उनकी कृपा दृष्टि है, अब वो किस हिसाब से नाम लेते हैं, वो उनका प्यार है। तो क्या 2028 आपका है? अब ये भी जनता से पूछना पड़ेगा आपको। आपकी राय? हाँ, मैं पूरे प्रयास करूँगा, पूरे प्रयत्न करूँगा, और अपने आप में तपस्या होती है, जो राजनीतिक साधना होती है, जो राजनीतिक लिहाज से जो भी मुझे लगता है जो होने चाहिए मापदंड, मैं उनके लिए अपना पूरी साधना के साथ मैदान में आऊँगा, नो डाउट। 2023 का चुनाव में सीएम का चेहरा? ये केंद्र नेतृत्व तय करेगा, हमारी पार्टी आला कमान तय करेंगी। इसमें अपन नहीं कह सकते, पर मोदी जी के नेतृत्व में जो राजस्थान की कायाकल्प होगी, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है जी। उसने विकास और अच्छे कामों को छोड़कर बाकी सबको, सब विषय में इस प्रदेश को नंबर 1 रखा है। महिला उत्पीड़न में, पेपर लीक मामले में, युवाओं के साथ जो बड़ा धोखा हुआ, किसानों के साथ जो हुआ, अराजकता के मामले में टॉप पर चले गए, दलितों पर जो अत्याचार हुए पूरे देश में एक नंबर पर है, महंगाई सबसे ज़्यादा। अब ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि भाई हम राहत कैंप लगा रहे हैं, ये राहत नहीं, आफत कैंप है। आप मेरे को बताइए, जो मोदी जी ने उज्ज्वला गैस के कनेक्शन जिन गरीबों को दिए,
अब उज्ज्वला गैस के जो कनेक्शन दिए उनके पास डाटा नहीं है क्या? गांव में कितने लोग उज्ज्वला धारक हैं, ब्लॉक में कितने हैं, प्रदेश में कितने हैं, उनके पास है। फिर ये कैंप लगाकर लाखों रुपए, करोड़ रुपए का, अरबों रुपए का खर्चा किया, लोगों को अव्यवस्था किया, वहीं से उठा लेते डाटा और उनको लाभ पहुंचाते सीधा। इतना इतना सब कुछ दिखाने की क्या बात है? चुनाव आ गए तो उनको याद आया कि हमको इनको राहत भी देनी है, और राहत नहीं, ये आफत है। इतने एक गरीब आदमी, मेरे को आप यश भाई गौर से सुनना, एक गरीब आदमी दिन में बड़ी मुश्किल से 1 या 2 चाय पीता है, बाकी भोजन अब भी वो ले दे के कच्चे पर बनाता है या फिर कैसे करके अपने गैस सिलेंडर बनाता है। गरीब आदमी का सिलेंडर लगभग 3 से 4 महीने चल जाता है। अब ये पूरी सरकार ही 3-4 महीने की बची है, एक सिलेंडर पे उनको 500-600 का ये लाभ दे रहे हैं, और 500-600 के चक्कर में उनकी 2-2 दिन की उनकी छुट्टी हो गई। जो मजदूरी करते हैं, मजदूर लोगों की बात करें, मजदूर तबके की बात कर रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी होगी तो 1000 रुपए का, 1200 रुपए का तो उनको, हमारे यहाँ मजदूरी ज्यादा है तो लगभग 1200 रुपए का तो नुकसान हो गया। यानी 1000-1100 के फायदों में 1200 रुपए भी दो, और फिर ये क्या इनकी चुनावी रेवड़ियां हैं, ये चुनावी हथकंडे हैं, ये चुनावों में जनता को गुमराह करना चाहते हैं। तो जिस तरह का हमारा नुकसान हुआ राजस्थान को, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमें ऐसा नेतृत्व देंगे कि जो खराबा हुआ है, जितना राजस्थान बैकफुट पे गया है, आगे आकर अव्वल प्रदेश में गिनती हो, तो मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे। और मोदी जी का तो राजस्थान में कितना बड़ा चाव है, पिछले चुनाव भी इसके साक्षी हैं। अभी जब अजमेर मोदी जी आए तो पूरा देख रहे थे, जितने जनता उस पंडाल में थी उससे कहीं ज्यादा बाहर थे, और मोदी जी के आने के बाद में ऐसे जो भगवान को देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं, ऐसे मोदी जी के प्रति राजस्थान की जनता का बहुत अनन्य प्यार। क्लियर कट वसुंधरा राजे क्यों नहीं? देखो भाई साहब, यश जी, मैं आपको फिर कह रहा था कि मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। आप पार्टी में बैठे हैं तो आपको कुछ तो थोड़ा तो अनुमान होगा ना। देखो, जो भी पार्टी आला कमान, हाईकमान निर्णय कर रहा है, जो भी चल रहा है, वो जनता की भलाई के लिए चल रहा है जी। पार्टी ठीक है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्र पहले है, फिर जनता है, उसके बाद पार्टी है, फिर नेता है जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रेम की पार्टी है। राष्ट्र इसके लिए हमेशा सर्वोपरि रहता है, जनता इसके लिए सर्वोपरि रहती है। तो ये जो जनता के हित में होगा, प्रदेश के हित में होगा, इस तरह के फैसले लेंगे, और जो भी निर्णय या जो भी चल रहा है, मुझे लगता है कि राजस्थान के हित में चल रहा है। जैसे वसुंधरा राजे जी के पास भी नामचीन चेहरे और नामचीन विधायक थे, तो अगर वो चाहें तो मतलब अगर उनका चेहरा नहीं बना तो वो पार्टी भी तो चेंज कर सकते। देखिए, उनके नाम पे भी इलेक्शन, मतलब अपना राजस्थान में या तो अशोक गहलोत जी का चेहरा रहा है या फिर वसुंधरा राजे जी का चेहरा रहा है। देखो, नो डाउट यस भाई, इलेक्शन हमेशा चेहरे का होता है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 2013 से 18 का जो कार्यकाल रहा राजस्थान में, जी, बहुत मैं कहता हूं कि हर एंगल से सुपर्ब रहा। जी। जनता के हित के लिए जो काम हुए, उसमें हम मानते हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने जो काम करके दिखाया, हर क्षेत्र में काम किया, शिक्षा में, और लाइटिंग की बात करें, घर घर बिजली पहुंचाने की बात करें ग्रामीण में, तो ये तो शुद्ध रूप से वसुंधरा जी को श्रेय जाता है। तो उनके कामकाज को लेकर कोई प्रश्न नहीं उठता, किसी तरह का प्रश्नवाचक नहीं है। पर ये तो अब पार्टी में कोई आदमी बराबर एक ना एक समय आता है, घर की मुखिया भी जो रहता है उसको एक ना एक दिन अपनी वो जिम्मेदारी अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को देनी पड़ती है। एक व्यवस्था है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो कमतर है, छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आज भी बेहतर है, आगे बेहतर रहेंगे। और ये पता नहीं, अब बुरा मत मानना, कुछ मीडिया बंधुओं से इस तरह के सवाल आते हैं, कुछ हमारे साथी इस तरह के बयान दे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा तालमेल है। आपने देखा कि मोदी जी आए तब भी वसुंधरा जी का अच्छा तालमेल था, और नेताओं के साथ भी अच्छा तालमेल। मैं तो कांसा तो रहती है अपने अपने। चेहरा क्लियर क्यों नहीं कर रहे? अब आप ये कहोगे कि एक समय के बाद में एक उम्र तो होगी ना जी, फिर 10 साल बाद भी किसी को लाना पड़ेगा, 5 साल बाद लाना पड़ेगा, जब क्या करोगे? नेक्स्ट चुनाव का चेहरा फिर स्टार्ट नहीं कर देना, ये इलेक्शन जीत के कि फिर राजनीति में मैंने आपसे पहले कहा था कि राजनीति कभी गणित नहीं होती, 2 2 4 नहीं होते, 3 3 6 नहीं होते, एक केमिस्ट्री है। अभिकर्मक क्रियाकारक भाग लेंगे, कब कोई उत्प्रेरक आए और एकदम से उत्पाद को बदल दे, जानते हो ना। दूध होता है, दूध में एक उत्प्रेरक के रूप में चाय की बूंद डाल दो, उसकी तासीर बदल देता है और दही बन जाता है। दही को फिर अलग प्रक्रिया करो, उससे मक्खन अलग हो जाता है, छाछ अलग हो जाती है। तो ये तो एक जीवन, एक व्यवस्था है, इसमें कोई नहीं। पहले हमारे अटल जी थे, आज अटल जी नहीं है। तो इतने कुशल नेता के रहते हुए कि अगर हम अच्छे लीडरशिप को जन्म दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया और बेहतर क्या है। और किसने मान लिया कि वसुंधरा जी नहीं आएंगे? हम में नहीं है तो नाम में भी नहीं है। ये पार्टी तो तय करेगी पार्टी को करना क्या है। पर मोदी जी जो निर्णय लेंगे, देखिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, वो नर नहीं नारायण है।
जी। और ये विरोधी है ना, आज मोदी जी को कुछ भी कह दें, अगर इनकी कोई यंत्र आप ऐसा लगाओ और उनकी आत्मा से लगाओ ना, तो वो भी मानते हैं कि ये वास्तव में नारायण है। आप हमें एक जी। चीज छोटी सी पूछना चाहूंगा मैं आपसे, इलेक्शन क्या चेहरे का नहीं होता? अ, और चेहरे के वोट होते हैं तो कहीं विरोध भी होता है, ये जी। दोनों ही बात है हाँ जी। यश भाई। जी जी। पर मैं अभी आपको कह रहा था कि मोदी जी जब अपना जीवन काल पूरा करके जाएंगे, हम तो कह रहे हैं भगवान उनको हजारों हजारों साल उम्र दे, बहुत लंबे समय तक इस देश को उनका सेवा का सौभाग्य मिले। पर जिस दिन वो जीवन काल पूरा करके जाएंगे तो विरोधी भी मोदी जी की तस्वीर को अपने घर पे लगाएंगे, मैं आपको दावे से कहता हूँ। किस तरह का मैनेजमेंट? पूरी दुनिया में 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, 5 में से 3 हिंदुस्तान उनका मुखिया है, 3 पर हिंदुस्तान काबिज है। और प्रधानमंत्री किसी देश का हो, छोटा देश हो, बड़ा देश हो, एक देश का प्रधानमंत्री अगर मोदी जी का सम्मान प्रोटोकॉल तोड़ के रात को भी करता है और फिर चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता है, तो हम भारतीयों का सीना गर्व से फूल जाता है और गर्व होना भी चाहिए। और आज पूरी दुनिया से अगर उनको नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता थोड़ी दे रहे हैं, तो दुनिया से मिल रहा है, तो ये चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी का तो जो राष्ट्र प्रेम है, वो जब तक ये धरती, ये लोक पृथ्वीलोक रहेगा, तब तक उनका यशोगान आज भी रहेगा, आने वाले कल भी रहेगा, सदा सदा के लिए रहेगा। जनता के लिए कुछ लास्ट में? जनता के लिए तो बस मेरे पर जो आशीर्वाद रखते हैं, प्यार रखते हैं, मैं उनका ही तो जनता के प्यार से तो आप आए हो। आज सुनील भाई हम आने वाले हैं, मैंने कहा भाई साहब वेलकम है, पुलिस इस बहाने चाय पी लेंगे, तो सब जनता का आशीर्वाद है। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अब चुनाव में हमें ये देखना पड़ेगा, कोई भ्रष्ट आदमी तो चुनाव नहीं लड़ रहा है, क्योंकि भ्रष्ट आदमी कभी किसी का भला नहीं कर सकता। तो हमें जो पैसे लुटा कर राजनीति करना चाह रहे हैं, जो पैसे के दम पर राजनीति करना चाह रहे हैं, उनसे हमको बचना पड़ेगा। और यश भाई, मैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा से स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। अगर भगवान को आप भी मानते हो, तो मैं भगवान को मानकर कह रहा हूँ कि ये मुझे इस बात की चिंता है कि बहरोड़ का होगा क्या। क्योंकि अब तक बहरोड़ का जो मान सम्मान होता था ना, मैं अभी जयपुर गया था कुछ दिन पहले, तो हमारे रिवाड़ी से और गंडाला से मेरे मित्र मिल गए। वो मेरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर प्रदेश कार्यालय पर मीटिंग थी, वो देख कर आगे, तो हम बात करने लग गए। तो मैं पूछ रहा था भाई कहाँ जाके आए हो, तो उन्होंने कहा कि गुगड़िया से हमारा रिलेटिव है, उनका बच्चा आया है, तो उसको रूम देने के लिए हम आए हैं। तो मैंने कहा दिला दिया? बोले भाई साहब रेट फाइनल कर देते हैं, सब चीज़ें हो जाती है, जब वो पूछते हैं कहाँ से हो, बहरोड़ से, तो कहते हैं नहीं मिलेगा। क्या सोचते हो आप, कितनी बड़ी गिरावट है, कैसे चरित्र बना दिया हमारा। तो हमें लालच से बचना होगा, और लालच कभी जीवन नहीं चला सकता। कुछ दिन के लिए, महीने 2 महीने 6 महीने के लिए आपको, और गंदा नशे का आदि बना दिया, बाहर भीतर घूमने का आदि बना दिया, गलत आदत पड़ गई, तो फिर वो जीवन परिवार को भी दुखदायी होता है, समाज को भी दुखदायी होता है। और बहरोड़ का तो आज तो बहरोड़ उबल रहा है, भाषाई खेल इतना बिगड़ गया, मतलब कोई जिम्मेदारी समझता नहीं कि हम भाषा कैसी बोले। मर्यादा में तो रहे आदमी, अनुशासन में तो रहे। तो मेरा इतना सा निवेदन है कि बहरोड़ की राजनीति के लिए कि भ्रष्ट लोगों से अपन को बचना पड़ेगा। आदमी आज के दिन बहरोड़ की स्थिति ये होगी कि घंटे होते हैं 24 दिन में, 24 घंटे में 36 घंटे काम करने वाला कोई शख्स होगा, वो काम देगा। ऐसा नहीं कि 8 घंटे में आप राजनीति कर लो, पार्ट टाइम राजनीति कर लो, कि बहरोड़ में रहने वाला हो, बहरोड़ की आम आवाम आम जनता उनसे मिल सके, बिचौले की जरूरत ना पड़े, फोन रात को भी हो, क्योंकि परेशानी आती है, संकट आता है, कोई पीड़े चावल देकर नहीं आता कि मैं आज आपके पास सुबह आऊंगा, दोपहर में आऊंगा, शाम को आऊंगा। परेशानी कभी भी आ सकती है, तो तत्काल रूप से कम फोन उठे और उसका समाधान हो। और आपने अभी कहा कि जनता का इतना प्यार क्यों है, यस भाई, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, रात को भी फोन आता है तो मैं उठाता हूँ। अब मेरे पास जितना मेरे को समझ भगवान ने दी है, मेरा जितना प्रयत्न होता है, जितना मेरे से बन सकता है, वो मैं बहुत चाव से करता हूँ। और मैं आपको अपने आप भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, जिस दिन काम कम आते ना, लोगों को कम काम कर पाता हूँ, उस दिन मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। और जितना काम का दबाव रहता है उतना अच्छा रहता है। तो मेरी पार्टी हाईकमान आला कमान से भी बात होगी तो मैं ये जरूर कहूंगा कि नेता ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच का हो, सामान्य से सामान्य मानवी, सामान्य से सामान्य हमारा आमजन आदमी अपनी बात कह सके, बिना किसी बिचौले कह सके, बिना किसी हिचकिचाहट के कह सके, हक से कह सके। और हमारे बुजुर्गों को यह हक हो कि जरूरत पड़े तो हम डांट भी सके, भाई ऐसा नहीं, तब हमें लगेगा कि कोई सच्चा सेवक आया है। अब 8 घंटे आप चाहो कि 8 घंटे काम करके और हम बहरोड़ की कायाकल्प कर सके, बहरोड़ की इतने कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। 24 घंटे होते हैं, 36 घंटे की जिसमें क्षमता होगी, ऐसा। देखिए यश भाई, बहरोड़ 2 दशक से, और मैं कहूं कि पिछले 3 दशक से बीजेपी माइंड रहा है। एक चुनाव अगर करण सिंह जी का निकाल दें, वो एक अलग विषय था कि
उनके प्रति लास्ट चुनाव वहाँ लास्ट भी मान लो, या फिर उनका मेडिकल में जो सेवा करी उससे लोगों का हो गया, वो कांग्रेस को वोट नहीं गया, वो करण सिंह जी को गया। बहरोड की विधानसभा बीजेपी माइंड है, बीजेपी को चाहने वाले लोग ज्यादा हैं बहरोड में। पिछले चुनाव में बीजेपी, ठीक है हम तीसरे नंबर पर रहे, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र में भी हम तीसरे नंबर पे चले गए, फिर भी जनता ने कांग्रेस को तो नहीं जिताया। आप देखिए बीजेपी, ठीक है उनको कैंडिडेट उस समय पसंद नहीं आया, विरोधाभास था, हम लोग वोट मांगने जाते थे तो कहते भाई और कुछ भी कह दे पर इसके लिए वोटों की मत कहो, तो एक ये विरोधाभास हमने, इस टकराव को हमने झेला। पर इसका मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस को जिता दिया। जब कांग्रेस टिकट मिली कांग्रेस प्रत्याशी को, तो लोग कह रहे 30,000 से जीत गया, 40,000 से जीत गया, तब भी हम कहते थे। मैंने कहा यहाँ कांग्रेस माइंड एरिया नहीं है, ये कांग्रेस को वास्तव में लाइक नहीं करता है। अगर चेहरा अच्छा आ गया, जनता के माफिक चेहरा आ गया, साफ सुथरा चेहरा आ गया, अच्छा चेहरा आ गया, सेवा भावित चेहरा आ गया, मर्यादित चेहरा आ गया, अनुशासित चेहरा आ गया, और सबको साथ लेकर सबके साथ सबके विकास के मॉडल पर काम करने वाला आ गया। यहाँ एक राजा को, एक मुखिया को विष भी अमृत करके पीना पड़ता है। यहाँ तो हमारे नेताओं की हालत में देख रहा हूं ऐसी हो रही है, उनको तो अमृत भी जहर की तरह देख रहे हैं, अमृत को भी जहर की तरह उगल रहे हैं। तो मेरे को लगता है भाई साहब 24 घंटे में 36 की एवरेज निकालने वाला नेता चाहिए। कभी कभी जहर की घूंट भी बड़े सब्र से पीनी पड़ती है, बस पीने वाला चाहिए। बीजेपी का कैंडिडेट 100% अब की बार यहाँ से विक्ट्री लेगा, विजय होगा, जनता के आशीर्वाद से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने आंकड़े भी देखे, आप भी जनता में घूमते हो, बीजेपी का यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। यस भाई, जब जिस पार्टी का, आप क्या कौन से उम्मीदवार को कहना चाहेंगे कि ये चुनाव उनका है मेन, कि भाई उन्होंने यहाँ पे काम किया है? देखिए बाबा के अलावा, बाबा बालकनाथ, बाबा तो सर्व लोकप्रिय हैं, सर्व स्वीकार्य हैं। बाबा के लिए तो अब आप भी गांव में जाते हो, लोग आपको ये कहते सुन जाएंगे कि बाबा को टिकट मिलेगी तो बाबा तो 1 बजे चुनाव जीत लिया होगा। बाबा तो बहरोड की क्या जिले की संस्था है, बहरोड की शान है, बहरोड की अभिमान है। बाबा का तो, बाबा तो आएंगे जब तो चुनाव रहेगा ही नहीं। और मुझे लगता है कि बाबा के आने के बाद तो जो लोग चुनाव में हैं उनको भी कहना चाहिए कि भाई हम निर्विरोधी अपना सदस्य चुन लेते हैं, तो एक पूरे देश में, प्रदेश में एक संदेश जाएगा। तो बाबा तो मुझे लगता है कि हाँ सर्वप्रिय नेता है। एक आदमी का नाम देखिए भाई साहब, ये जितने प्रत्याशी आप देख रहे हो, जब पार्टी का ग्राफ अच्छा होता है, जब पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती है, जब पार्टी का जनाधार, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो सब प्रिय पार्टी, तो जितने भी लोग हैं सबकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है इस पार्टी में। यहाँ से बसपा से टिकट कौन मांग रहा है बहरोड से? कोई नहीं मांग रहा। सपा से कौन मांग रहा है? कोई भी नहीं मांग रहा। और रालोपा वगैरह से कौन मांग रहा है? कोई है ही नहीं, क्यों नहीं मांग रहे? पार्टी नहीं है। तो इसलिए नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व इतना अच्छा है, बीजेपी का माहौल है, इसलिए सब लोग की उम्मीद है कि हम बीजेपी में जाकर, और राजनीति की अभिलाषा होती है इसमें। सीताराम यादव जो पूर्व सरपंच रहे थे और विधानसभा उपाध्यक्ष जो बहुत बड़ा चेहरा था, उनका टिकट काट कर एक सामान्य सरपंच को दे दिया, देखा आपने प्रचंड बहुमत से जीत ली। तो भारतीय जनता पार्टी में ये परिवार की पार्टी नहीं है। काम करते रहिए, काम करते रहिए, आपको कब क्या मिल जाए ये किसी को भी नहीं पता है, कब भाग्य आपका प्रबल हो जाए। बस सेवा की ललक है, मन है कि पूरे आत्मसात होकर पूरी निष्ठा के साथ सेवा करता रहूं। पार्टी का जो आदेश मिला है, तो ये तो जनता का फैसला है, पार्टी का फैसला है। पार्टी जो भी फैसला करेंगे उस पार्टी के फैसले को माथे के लगाकर अपना एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पार्टी की छोटे सिपाही के रूप में अपना पूरी ताकत से अपना काम करूंगा। धन्यवाद।